नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमारे वाच्य जो है हम पढ़ चुके हैं और वाच्य परिवर्तन की प्रक्रिया भी हमारी लगभग लगभग समाप्त हो गई है। और मैंने आज आप लोगों से कहा था कि सभी बच्चे इसको घर में बैठकर रिवाइज एक बार करेंगे और फिर आज हम इसको यहाँ पर एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास से जुड़े हुए प्रश्न करेंगे। तो अभ्यास से जुड़े हुए प्रश्न शुरू करते हैं। और अभ्यास से जुड़े हुए प्रश्नों में हम वाच्य परिवर्तन को मुख्य रूप से लेंगे, यानी कि वाच्य परिवर्तन हम करेंगे कि किस तरह हम भाववाच्य से कृतवाच्य बनाएंगे, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे, कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे। तो इस तरह की पूरी जो प्रक्रिया है वो हम करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और इस अभ्यास प्रश्नों को अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हम आज वाच्य परिवर्तन संबंधी अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न अर्थात अभ्यास से जुड़े हुए प्रश्न, अर्थात अभ्यास प्रश्न यानी कि जो हम एक्सरसाइज में जो हम प्रश्न करेंगे, अर्थात हम वाच्य परिवर्तन करके देखेंगे। तो वाच्य परिवर्तन में सबसे पहले जो हमने पिछले सेशन में लिया था कि कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। तो कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना हमने पिछले सेशन में अपना सीखा था और इसमें हमने बहुत सारे और भी तरीके से मैंने आप लोग को बताया था कि किस किस तरीके से हम कृतवाच्य से भाववाच्य बना सकते हैं और कर्मवाच्य से भाववाच्य बना सकते हैं, कर्मवाच्य से कृतवाच्य बना सकते हैं। तो इस तरह हमने अपने इस पूरे वाच्य परिवर्तन की जो वाच्य की जो प्रक्रिया है उसमें हमने क्या सीखा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाच्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार प्रयुक्त की गई है, वह वाच्य कहलाता है। और वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। और क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में उसका प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार किया गया है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। और क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसका उपयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ना होकर कर्म के लिंग अनुसार वचन के अनुसार किया गया है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और वाक्य में जब ना तो क्रिया जो है कर्ता के अनुसार हो ना ही कर्म के अनुसार हो, तो वहां पर उसको हम कहेंगे कि यहाँ पर क्रिया जो है वो भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है, अर्थात भाववाच्य है। तो ये सारी चीजें हमने अपने वाच्य परिवर्तन के दौरान यानी कि वाच्य की जो पूरी प्रक्रिया है वाच्य में पढ़ा था। तो अभी हम यहाँ पर वाक्य जो है उन्हें लिखेंगे और फिर उन्हें परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वाक्य दिया जाता है, बच्चों द्वारा आम खाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर वाक्य दिया है, बच्चों द्वारा आम खाए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरह का वाक्य होगा, किस तरह का ये सेंटेंस है। देखिए हमने क्या कहा था कि जब कर्ता के साथ कर्म की कृतवाच्य की क्या विशेषता होती है, कृतवाच्य की विशेषता होती है कि वहां पर कर्ता की प्रधानता होती है और जो क्रिया है
वो कर्ता के आधार पर प्रयुक्त की गई होती है, लेकिन अभी हम यहां पर देख पा रहे हैं कि कर्ता के साथ द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है। कर्ता के साथ द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कर्ता के साथ द्वारा शब्द का प्रयोग कब होता है? ये आप लोग को बताया था मैंने कि कर्ता के साथ द्वारा शब्द का प्रयोग कब किया जाता है। एक्सरसाइज चल रही है काफी, 4-5 दिन से हम वाच्य सीख रहे हैं, वाच्य परिवर्तन हमने सीखा। तो हमने किसमें ये जाना था कि कर्ता के साथ हम द्वारा, के द्वारा या से का प्रयोग करते हैं। चलिए फटाफट, किसी को अगर पता हो तो फटाफट बताइए, बताने की कोशिश कीजिए। चैट के माध्यम से आप अपना आंसर दे सकते हैं। बच्चों द्वारा आम खाए जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा हम किसमें लगाते हैं? कर्मवाच्य में। जब कर्मवाच्य होता है तो वहां पर कर्ता के साथ, जहां यहां पर कर्ता कौन है? बच्चों। तो बच्चों के साथ, अर्थात बच्चों द्वारा आम खाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिया जो है वो आम खाए जाने अर्थात कर्म के आधार पर लिखी गई है, कर्म के आधार पर प्रयोग की गई है। तो इस सेंटेंस में क्या है? कर्मवाच्य है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वाच्य पहचानने हैं, उसके बाद हम वाच्य परिवर्तन करेंगे। तो ये हमने पहचाना कि इस वाक्य में कर्मवाच्य है, ठीक है, क्योंकि कर्ता के साथ द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ेंगे। हमसे रोज समाचार सुने जाते हैं। चलिए कौन बताएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? हमसे रोज समाचार सुने जाते हैं। यहां पर हमसे रोज समाचार सुने जाते हैं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो समाचार सुना जाना क्या है? यहां पर ना तो हमारी कोई प्रधानता है, ना तो समाचार सुनने, समाचार की कोई प्रधानता है, यहाँ पर सुने जाने की प्रधानता है, अर्थात भाव की प्रधानता है। क्रिया जो है वो भाव के आधार पर यहाँ पर प्रयोग की गई है। क्योंकि हमसे तो यहाँ पर हमसे बहुवचन है और स्त्रीलिंग पुल्लिंग यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। समाचार जो है यहाँ पर एक वचन है, लेकिन आप देख रहे हैं क्रिया जो है वो भाव के आधार पर यहाँ पर प्रयुक्त हुई है कि हमसे रोज समाचार सुने जाते हैं। सुने जाते हैं तो क्रिया क्या है? वो भाव के आधार पर लिखी गई है, प्रयुक्त हुई है, ना तो कर्म के आधार पर है और ना ही कर्ता के आधार पर है। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? यहाँ पर भाव वाच्य होगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। आगे, शेर के द्वारा हिरन मारा गया। शेर के द्वारा हिरन मारा गया। तो शेर के द्वारा, बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्या प्रयुक्त हुआ है? कर्ता के साथ के द्वारा।
तो बिल्कुल मैंने आपको पॉइंट वाइज एक एक चीज लिखवाई है कि आपको कृतवाच्य में क्या चीज देखनी है, कर्मवाच्य में क्या चीज देखनी है और भाववाच्य में क्या चीज देखनी है। तो सबसे पहले, क्योंकि शेर के द्वारा हिरन मारा गया, तो शेर के द्वारा, जहां पर के द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ है वहां पर आपका हमेशा ही कर्मवाच्य होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पर कुछ जो ये शब्द हैं, कुछ वाक्य जो है इनके बारे में हमने जाना। तो अभी यहाँ पर मैं आपको कुछ वाक्य देती हूं जिनको आप परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे। देखिए, ये मैंने आपको एग्जाम्पल कल भी लिखवाया था, यानी कि पिछले सेशन में भी लिखवाया था। किसान से हल चलाया जाता है। किसान से हल चलाया जाता है। तो किसान से हल चलाया जाता है। सबसे पहले आप इसका वाच्य बताएंगे कि ये कौन सा वाच्य है, और फिर आप इसको परिवर्तित करेंगे कृत वाच्य में। तो सबसे पहले आप देखिए, आप वाक्य में विशेष क्या है वो देखेंगे। जो आपको हर एक चीज की मैंने विशेषता बताई है कि किस वाले वाच्य में क्या चीज विशेष होता है। तो जैसे कि यहाँ पे किसान से हल चलाया जाता है, किसान से हल चलाया जाता है। तो किसान यहाँ पर करता है और किसान से हल चलाया जाता है। हल चलाया जाता है, हल के आधार पर अर्थात कर्म के आधार पर यहाँ पर क्रिया प्रयुक्त हुई है। और किसान जो करता है उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं से शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किसान से हल चलाया जाता है, अर्थात ये है आपका कर्मवाच्य। क्या है? ये है आपका कर्मवाच्य। तो आप इसको बदलेंगे कृतवाच्य में। तो कृतवाच्य में क्या होता है? कृतवाच्य बिल्कुल सीधा सिंपल। कृतवाच्य में आपको सीधे सीधे किसान, अर्थात जो है पूरी जो क्रिया है वो किसान के आधार पर प्रयुक्त की गई होगी, किसान के आधार पर लिखी गई होगी। तो यहाँ पर हम किसान को महत्व देंगे, किसान की प्रधानता यहाँ पर होगी, कर्ता की प्रधानता यहाँ पर होगी। तो हम लिखेंगे किसान हल चलाता है। किसान हल चलाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। किसान से हल चलाया जाता है कर्मवाच्य है, किसान हल चलाता है कृतवाच्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रशांत पढ़ नहीं पाता है। प्रशांत पढ़ नहीं पाता है। सेंटेंस, ये वाक्य है कि प्रशांत पढ़ नहीं पाता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये कौन सा वाक्य है। तो कौन सा वाक्य है ये? प्रशांत पढ़ नहीं पाता है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, समझ पा रहे होंगे शायद। प्रशांत पढ़ नहीं पाता है। प्रशांत जो है वो करता है और पाता है। आप देख रहे हैं प्रशांत क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है, और जो यहाँ पर क्रिया प्रयुक्त हुई है पाता है, पुल्लिंग है और एक वचन है। अर्थात जो क्रिया है वो प्रशांत के आधार पर यहाँ पर प्रयुक्त की गई है, प्रशांत के आधार पर यहाँ पर लिखी गई है। तो इसीलिए ये जो वाक्य है ये क्या है? समझ गए होंगे आप लोग कि ये वाक्य क्या है? कृतवाच्य। तो इस कृतवाच्य को आपने बदलना है भाववाच्य में। तो भाववाच्य की
भी मैंने एक विशेषता आपको बताई थी, एक खासियत मैंने आपको बताई थी कि भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य अक्सर जो होते हैं वो निषेधार्थक होते हैं, अर्थात निषेध प्रकट करने वाले होते हैं। तो ये बहुत इजी सेंटेंस आपके लिए हो सकता है। ज्यादातर जो होता है, वैसे हर सेंटेंस हम नहीं कह सकते कि वो निषेधार्थक होगा या निषेध प्रकट करने वाला होगा, लेकिन ज्यादातर सेंटेंस ज्यादातर जो वाक्य होते हैं वो निषेध प्रकट करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर है प्रशांत पढ़ नहीं पाता, ये कृतवाच्य आपका दिया गया है, इसको आपने भाववाच्य में बदलना है। तो चलिए फटाफट से आप कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है प्रशांत पढ़ नहीं पाता का भाववाच्य। किस तरह हम इसको सॉरी प्रशांत पढ़ नहीं पाता है, या प्रशांत से, सॉरी यहां पर थोड़ा सा इस तरह हम इस सेंटेंस को, इस वाक्य को लिखेंगे, प्रशांत से पढ़ा तो इसको हम लिखेंगे प्रशांत से पढ़ा। क्या कुछ विशेषता बताई थी मैंने आप लोग को कि जब हम भाववाच्य में बदलते हैं तो यहाँ पर जो पढ़ शब्द होता है उसमें आ जोड़ दिया जाता है और यहाँ पर जाता शब्द का प्रयोग होता है। तो आप देख रहे हैं प्रशांत पढ़ नहीं पाता और प्रशांत से पढ़ा नहीं जाता। पढ़ नहीं पाता ये तो कृतवाच्य है कि उससे, प्रशांत से नहीं पढ़ा जा रहा है, अर्थात कर्ता जो है उसके आधार पर क्रिया आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन प्रशांत से पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर ना तो प्रशांत की कोई यहाँ पर महत्ता है, ना यहाँ पर पढ़ने की कोई महत्ता है। बिल्कुल एक अलग ही यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है कि प्रशांत से पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ पर आपका भाववाच्य होगा। इसी तरह एक और वाक्य, कबूतर आकाश में उड़ते हैं। कबूतर आकाश में उड़ते हैं, बिल्कुल सीधा और सिंपल सेंटेंस है, कबूतर उड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कबूतर जो है आकाश में उड़ते हैं, तो उसी के आधार पर यहाँ पर क्रिया लिखी गई है, तो इसीलिए ये आपका कृतवाच्य है और इसको हमने बदलना है कर्मवाच्य में। किस तरह से बदलेंगे कर्मवाच्य में? चलिए कोशिश कीजिए, फटाफट अपनी कॉपी में लिखिए, कबूतर आकाश में उड़ते हैं को कर्मवाच्य में बदलना है। तो किस तरह से हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे? कबूतरों से आकाश में उड़ा जाता है। कबूतरों से आकाश में उड़ा जाता है। से, कबूतरों से, कबूतर यहाँ पर करता है, तो यहाँ पर या हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कबूतरों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बहुत सारे यहाँ पर सेंटेंस वाक्य जो है वो बनाए। एक और हम एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं।
राधा नहीं खा पाती। राधा नहीं खा पाती। इसको बदलेंगे भाववाच्य में। किस प्रकार से बदला जाएगा? राधा से खाया नहीं जाता। तो आशा करती हूं कि आप लोगों को वाच्य एवं वाच्य परिवर्तन की जो प्रक्रिया है ये आप लोगों को आ गई होगी समझ में। अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई परेशानी है, अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं। तो बच्चों, वाच्य परिवर्तन संबंधी जो हमारा ये पूरा पाठ था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने वाच्य में लगभग सारी चीजें पढ़ ली है और बहुत अच्छे से समझ भी ली है। तो ये जो है आज की जो एक्सरसाइज है इसमें हमने वाच्य को बदलना सीखा। और अगर आपको अभी भी वाच्य में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं। इससे संबंधित हम एक और एक्सरसाइज कर लेंगे और एक बार इसको और रिवाइज हम आपके लिए करेंगे। तो मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।